भारतीय मूल की दो लड़कियां बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करने के लिए चिट्ठियां लिख रही है और अब तक 20 लाख चिट्ठियां लिख भी चुकी है। दोनों लड़कियों ने कोरोना के समय चिट्ठी लिखने की शुरुआत की थी। उस वक्त लड़कियों ने इसकी शुरुआत अपनी दादी और दादा को चिट्ठी लिखकर की थी। जब उसके दादा और दादी कोरोना में अकेले पड़ गए थे, तो दोनों लड़कियों ने चिट्ठी लिखने की शुरुआत की और तब उन्हें ये आभास हुआ कि उनके दादा-दादी की तरह ऐसे ना जाने कितने बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो अकेलेपन के शिकार हैं। और उन लोगों के अकेलेपन को दूर करने के लिए दोनों लड़कियों ने चिट्ठी लिखने की शुरुआत की और अब तक लगभग 20 लाख चिट्ठियां लिख भी चुकी हैं। कोरोना के समय में जब ये दोनों लड़कियां अपने दादा-दादी के साथ समय नहीं बिता पा रही थी, तो इन्होंने अपनी दादी-दादा को खुश रखने के लिए वीडियो कॉल करने लगी। लेकिन लड़कियों को फिर भी ऐसा लगता था कि दादा-दादी शायद अभी भी अकेलापन महसूस करते हैं। जिसके बाद दादी के एक दोस्त ने दादी को चिट्ठी लिखी थी, जिसे पाकर दादी बेहद खुश हो गई और लगातार कितने दिनों तक दादी उस चिट्ठी को पढ़ती रहती थी और उसके बाद उस चिट्ठी को फ्रेम करवा कर भी दादी ने घर पर लगा रखा था। जिसके बाद लड़कियों को एहसास हुआ कि बुजुर्ग लोगों को चिट्ठी से बड़ा लगाव होता है। इस वजह से लड़कियों ने चिट्ठी लिखने की शुरुआत की और अब इन लोगों ने लेटर अगेंस्ट आइसोलेशन संस्था की शुरुआत कर ली है और इसे अमेरिका के कई प्रतिष्ठित अखबारों ने सराहा भी है। पूरी खबर आपको आगे की रिपोर्ट में बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जिन दो लड़कियों ने चिट्ठी लिखने की शुरुआत की है वो दोनों दरअसल आपस में बहन हैं, जिनमें से एक का नाम श्रेया पटेल है और दूसरी बहन का नाम सेफ्रॉन है। दोनों बहनों ने 2020 से अब तक लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा चिट्ठियां लिखी है और अब तक 7 देशों के बुजुर्गों को इन बहनों ने चिट्ठियां भेजा भी है। शुरुआती समय में जब लड़कियों ने चिट्ठी लिखने की शुरुआत की थी, तो वो अपने आसपास के बुजुर्गों को वो चिट्ठी भेज दिया करती थी। इसके बाद लड़कियों को ये बात पता चली कि जिन बुजुर्गों को ये लड़कियां चिट्ठी भेज रही है, उन्हें चिट्ठी बेहद पसंद आ रहा है और अकेलेपन से जूझ रहे कई बुजुर्गों के लिए ये चिट्ठी एक बेहतरीन सकारात्मकता दे रहा है। उसके बाद लड़कियों ने वृद्धा आश्रम और केयर होम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों को भी चिट्ठी लिखने लगी और इसके साथ साथ कई सारे आर्ट वर्क और पॉजिटिव मैसेज भी लिखकर भेजने की शुरुआत कर दी, जिसे बुजुर्गों ने बेहद पसंद किया और एक हफ्ते के बाद लगभग 200 से भी ज़्यादा बुजुर्गों ने चिट्ठी की मांग की और उस वक्त इन बहनों को मदद की ज़रूरत महसूस होने लगी और इसके बाद इन लड़कियों ने एक संस्था बनाने की सोची और तब लेटर अगेंस्ट आइसोलेशन संस्था की शुरुआत हुई। इस सराहनीय काम के लिए दोनों बहनों को 2022 में डायना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो कि एक बेहद प्रतिष्ठित सम्मान है। लड़कियों ने जब चिट्ठी लिखने की शुरुआत की थी, तो बुजुर्गों की तरफ से जो फीडबैक आ रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा का काम कर रहे थे। जिन बुजुर्गों को चिट्ठियाँ मिली थी, अब उन बुजुर्गों की ज़िंदगी जीने के मायने ही बदल गए थे। इस दौरान बुजुर्ग उन चिट्ठियों को सँभाल कर रखते ही नहीं, बल्कि अपने आस-पास कई सारे लोगों को वो दिखाते भी थे, यहाँ तक कि अपने घर में सजा कर रख देते थे और बार-बार इस चिट्ठी को पढ़कर बेहद खुश हो जाते थे। इसके बाद अब लेटर अगेंस्ट आइसोलेशन संस्था पूरी दुनिया में 4000 से भी ज़्यादा लोगों से चिट्ठियाँ लिखवाती है और ये संस्था अकेले रहने वाले बुजुर्गों की ज़िंदगी के मायने को बदल दी है। ये दोनों लड़कियां अमेरिका में रहती है, लेकिन दोनों बहनें श्रेया और सेफ्रॉन भारतीय मूल की हैं और अब इनकी चिट्ठी अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल में भी बुजुर्गों तक पहुंचती है और चिट्ठी पाकर बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस बारे में बातचीत के दौरान श्रेया कहती है कि वैक्सीनेशन से बुजुर्गों को एक दूसरे से मिलने और बातचीत करने की आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन आज भी बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस करते हैं। कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन अकेलापन कोरोना से पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेगा। लेकिन हमने इसे कम करने की एक छोटी-सी कोशिश की है। बाकी आप इन दोनों बहनों के सराहनीय काम के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।